हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि जेसीबी अगर कोई भी किसी को भी नया जेसीबी खरीदना है तो उसके लिए क्या क्या बातें ज़रूरी रहते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों अगर आप एक नया जेसीबी खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जेसीबी बिजनेस चालू करने के पहले उसके लिए ज़रूरी ये एक बात रहता है कि डॉक्यूमेंट्स, आपका प्रॉपर्टी है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी, उसके बाद आप कहाँ पे चलाने वाले हो, आपका कॉन्टैक्ट्स, आपका मार्केटिंग, ये 3-4 बातें दोस्तों बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों ये फील्ड में काम करने के लिए। तो अगर आप न्यू बायर है और अगर आपको ये फील्ड के बारे में पता नहीं होगा तो मैं आपके लिए ये एकदम परफेक्ट वीडियो होगा दोस्तों। शुरू कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको आपके खुद के नाम पर अगर जेसीबी चाहिए तो आपका क्रेडिट स्कोर और जो क्रेडिट स्कोर सिबिल बोलते हैं उसको, वो एकदम तगड़ा होना चाहिए। मतलब इसके पहले आपने कोई लोन लेके उसको नील किया होगा, आपका ईएमआई क्लियर होगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कोई बाउंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्रेडिट स्कोर सिबिल अच्छा होगा तो आपको जेसीबी डेफिनेटली 101% मिलने वाला है। रही बात कैश की, तो कैश का तो कोई मसला ही नहीं। कैश अगर होगा आपके पास तो डायरेक्टली आप कैश से खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर जिसके पास कैश नहीं है, जिसके पास कम अमाउंट है, जिसको 80% आपका लोन करना होगा, 80% 85% लोन आपको करना होगा, तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो 20% कंसिडर करो। आपका अभी जेसीबी का जो प्राइस है 37 लाख है, तो डिस्काउंट वगैरह लगा के उसको 5 लाख, अगर 2 लाख का डिस्काउंट पकड़ लो और 5 लाख भर के आपका 30 लाख जो लोन बन रहा है उसका अगर आप डिवाइड करेंगे, 60 हफ्ते रहते हो दोस्तों, मतलब 60 महीने बोलते हो उसको, 5 साल का अगर डिवाइड करेंगे तो 50,000 का आपका ईएमआई बनेगा। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। 5 लाख आपको डाउन पेमेंट भर के, आपके बाद प्रॉपर्टी होगा या आपका पहले ट्रैक्टर का लोन केस पास हुआ होगा और ट्रैक्टर आपने नील किया होगा, वो एक। दूसरा आपके पास खेत होगा, घर होगा, उसका भी लोन, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको बताना जरूर रहता दोस्तों, क्योंकि 30 लाख का मशीन, 30 से 35 लाख का मशीन आपको इजीली कोई नहीं देगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी रहता है। सबसे मेन पैसों का ही रहता है दोस्तों इसमें। दूसरा बाकी का जो आपको रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये बात होगी, एक पॉइंट हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का। दूसरा पॉइंट, आप कौन से क्षेत्र में आपका जेसीबी चलाएंगे। 3 से 4 क्षेत्र है दोस्तों। प्रॉपर्टी, कोई लेवलिंग हो गया, आपका क्रशर हो गया, मतलब गिट्टी खदान, ईंट भट्टी होगी दोस्तों। और कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे आप, अगर कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो आप उसमें भी चला सकते हैं। और चौथा जो है लोकल, अगर आपको 1-2 घंटे का काम होगा, ऐसा लेवलिंग हो गया, ये हो गया, रूम भरना हो गया, कॉलम भरने हो गए, लेवलिंग हो गया, प्लॉट लेवलिंग हो गया, ये अगर काम होंगे तो आप इसमें चला सकते हैं। 4 क्षेत्र में से आपको कौन सा क्षेत्र यूज़ करना है आप वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया काम, ये 2 बात। अगर न्यू बायर आप होंगे, एक बेस्ट उपाय देता हूँ दोस्तों। न्यू बायर होंगे तो आप जेसीबी खरीदने का मंथ आप फरवरी और मार्च में खरीदिए, क्योंकि वहाँ से दोस्तों हमारा सीज़न शुरू होता है दोस्तों। मार्च, अप्रैल, मई, जून के एंडिंग तक 4 से 5 महीने में आप बिल्कुल आपका पूरा जो बरसात में जो आपका किस्ती रहता है मशीन का, वो आप 4 महीने में निकाल लोगे और आपका वो सीज़न निकल जाएगा। एक सीज़न निकल गया दोस्तों, ऐसा करते करते 5 से 6 से 5 सीज़न आपने निकाल लिया तो आपका जेसीबी नील हो जाएगा। दूसरा जेसीबी लेने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। मैं खाली जेसीबी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा जेसीबी मतलब दोस्तों 3DX की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप टाटा भी ले सकते हैं, एस्कॉर्ट भी, बुल भी, कोई भी ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों बैक लोडर में। तो रही बात कंपनीज की, तो आप आपके हिसाब से आपका चॉइस है दोस्तों। एवरेज का ज़्यादा फर्क नहीं दोस्तों रहता है दोस्तों, 1 से 2 लीटर का एवरेज का फ़र्क रहता है। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। बाद में आपका सर्विस गिर्विस, वो सब सर्विस की बात होगी, आपका पार्ट की अवेलेबिलिटी होगी, पार्ट मिलता है या नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से आप उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पार्ट मिलता है या नहीं मिलता है। आपके 1 से 2 3-4 दोस्त पकड़ लो और उसको कॉन्टेक्ट से जोड़ के उनको पूछो कि आपका कौन सा मशीन है, मशीन इतने साल से चला रहे हैं, कितना घंटा रहता है। तो तकरीबन मतलब घंटा का खर्चा, वो मेंटेनेंस खर्चा, जेसीबी का खर्चा हो गया दोस्तों। ये जो है ना, ये जानकारी आपको जानना जरूरी रहेगा। मेरे हिसाब से आप 2 से 3 पॉइंट जान लो। सबसे पहले मशीन कितना घंटा, कितने हजार रुपये घंटा रहता है। हमारी तरफ राज्य, अभी महाराष्ट्र राज्य में जो है हमारा 1000 रुपये घंटा चलता है दोस्तों लोकल में। घंटे वारी लेंगे तो घंटे वारी, खेत में लगाएंगे तो खेत में, तो वो हिसाब से आपका प्लानिंग करने पड़ेगा। उसका जेसीबी का मेंटेनेंस, आपका ऑपरेटर का खर्चा 20 से 22 हज़ार दोस्तों, 20 हज़ार के ऊपर ही अच्छा ऑपरेटर आपको मिलेगा।
20,000 के नीचे का ऐसे आप अच्छे ऑपरेटर रखेंगे तो ही आपका मशीन अच्छा रहेगा दोस्तों, बराबर है। आपका मेंटेनेंस निकालेगा नहीं, आपका ऑपरेटर अच्छा रहेगा तो आपका मशीन अच्छे से चलेगा, आपको प्रॉफिट देगा, आपका एवरेज भी देगा, सब कुछ देगा। तो ऑपरेटर भी दोस्तों अच्छा ही रखे आपके मशीन पे, ये हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस का तो आपका बहुत सारे वेज है दोस्तों मेंटेनेंस के बारे में जानकारी लेने के लिए। कितना खर्चा रहता है, क्या रहता है, लोकल का डाले या ना डाले, कौन सा लोकल का डालना, डालने के बाद मशीन चलता है नहीं चलता है, ये आगे की बात है दोस्तों, मशीन लेने के बाद की बात है। बट लेने के पहले ये चीज़ें आपको जानना जरूरी रहेगा दोस्तों, ठीक है। पहले तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का बताया, दूसरा आपको मैंने आपका कौन सा डिपार्टमेंट में आप चूज़ कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा मशीन का जानकारी भी दिया और कंसिडर करके आपको मैंने ऐसा ये बताया जेसीबी के बारे में थोड़ा सा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी थी। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप मार्च जैसे फरवरी और मार्च के बीच में आप आपका मशीन लीजिए, क्योंकि बरसात में आप अगर मशीन लेंगे तो आपका मशीन चलेगा नहीं और महीने का जो है 4 से 5 महीने का आपका किस्ती आपके इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको भरना पड़ेगा, आपका जो EMI रहता है वो आपको खुद भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि सीज़न जब रहेगा जब ही लो, विंटर सीज़न या समर सीज़न, मानसून में बिल्कुल ही जेसीबी खरीदना नहीं, ये एक पॉइंट हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मशीन कौन सा खरीदना आप आपके मन पर है दोस्तों। आप मशीन कोई भी खरीद सकते हैं। आपके एरिया में कौन सा मशीन ज़्यादा चलता है, आपके एरिया में कौन सा मशीन का डिमांड ज़्यादा है, वो मशीन आप खरीद सकते हैं दोस्तों। आपके एरिया के हिसाब से आप आपका मशीन ले सकते हो, चला सकते हैं। बाकी तो दोस्तों मेरे वीडियोज़ तो आप देख ही सकते हैं कि मतलब मेंटेनेंस के रिगार्डिंग आपको मैं थोड़े रिव्यू भी देते रहता हूँ, जहाँ मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों दूसरे मशीन्स की भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। आई होप दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।